Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arashi Solanki and today I'm back again with another lecture topic. But ये जो है हर बार से अलग होगा. Normally we study increasing world population, increasing population in India and all of these things. But today we are studying declining world population. Now what is this about? World population is nowhere declining. तो ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग टॉपिक हो गया ना. इट इज़ नॉट मिसलीडिंग. एक्चुअली वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिटरली डिक्लाइनिंग. अब हम कैसे बोल सकते हैं डिक्लाइनिंग, मैम पिछले साल तो कम थे, इस साल और ज़्यादा है तो बढ़ रहा है. तो हम ग्रोथ रेट से बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो डिक्लाइन हो रही है. मतलब अगर हम चलो अच्छा आगे इन डेप्थ आई विल एक्सप्लेन यू. तो देखो बेसिकली हमारे दो चलते हैं. हाउ मच पीपल आर बोर्न, एट व्हाट एज पीपल आर डाइंग. बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बोथ ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेट, लाइफ रेट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड ऑलवेज. इनके बेसिस पे ग्रोथ रेट चलता है, ठीक है. तो ग्रोथ रेट का जो है वो कम हो रहा है. इसका मतलब जो है कि जो यंग पॉपुलेशन है दैट इज चूजिंग नॉट टू मैरी, दैट इज चूजिंग टू बियर लेसर चिल्ड्रन. इसका मतलब जो है यंगर पॉपुलेशन जो है आगे आने वाले टाइम पे कम हो जाएगी एंड देयर विल बी मोर ओल्डर पीपल. तो इससे कंट्री को क्या नुकसान होगा क्या नहीं, ये तो सोचने की बात है. वर्कफोर्स, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है मतलब वर्कफोर्स कम हो रहा है. वर्कफोर्स कम हो रहा है मतलब लोग कम काम करेंगे मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी को बहुत हैम्पर करेगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें आगे पढ़ना है. जब हम दुनिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड दिस इज हैपनिंग स्पेशली इन यूरोप. अगर आप जापान को बोलो तो जापान में भी हो रहा है. चाइना में भी आफ्टर वन चाइल्ड पॉलिसी देयर आर मेनी नाउ सीनियर सिटीजन्स. यंगर वर्कफोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में अगर देखी जाए तो इंडिया में ही है अभी. बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन द यंगर वर्कफोर्स. अब इसके कॉजेस देख लो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है. वाई आर पीपल चूजिंग नॉट टू मैरी, वाई आर पीपल चूजिंग नॉट टू बेयर मोर चिल्ड्रन, ये क्यों हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी ट्रांजिशन हो चुकी हैं, ठीक है. तो उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज सेट है. नाउ एवरीथिंग इज देयर, फैमिली प्लानिंग, दे वॉक वॉट एवर दे प्लान, ठीक है. इनिशियली व्हेन द वर्ल्ड वाज नॉट सो मच लिटरेट, नोबडी वाज अवेयर ऑफ प्लानिंग थिंग्स. बट जैसे जैसे हम सारे डेवलप होते जा रहे हैं हमें इसकी सीरियसनेस समझ में आ रही है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है टू प्लान योर फ्यूचर, है ना. हाउ मच अ चाइल्ड कैन इम्पैक्ट योर लाइफ और हम उसको कितने अच्छे, अगर इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ पर्सन इनटू दिस प्लैनेट तो हम कितनी अच्छी लाइफ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें अब लोगों को समझ आने लगी है. उस हिसाब से वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं जिसके कारण बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे जो है वो कम होते जा रहे हैं. डेथ रेट तो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि डेवलप्ड हो गए हैं तो हेल्थ केयर अच्छी हो गई है तो लेसर पीपल आर डाइंग. बर्थ रेट आर लेस बिकॉज डेवलप्ड हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, सो दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसर पीपल बट क्वालिटी लाइफ, ठीक है. नाउ these countries are now faced with challenges of having fewer young people. workforce जो है उनकी youth की वो कम होती जा रही है because of this particular thing. People are now focusing more on their careers, ठीक है. अब बहुत बार ऐसा earlier if you used to see, बहुत पहले अगर आप हमारे दादा दादी जी के टाइम के चले जाओ तो 16, 17, 18, 19, 20 इस टाइम में शादी हो जाती थी. नाउ अगर पेरेंट्स की उसमें आप आ रहे हो ब्रैकेट में तो 20 to 25 मैक्सिमम हो गए तो दे विल गेट मैरिड. नाउ कमिंग टू दिस प्रेजेंट जनरेशन 25 to 30 दे आर मैरिंग. अगर और आगे अब ये तो इंडिया की बात हो गई. अब आप डेवलप्ड कंट्री में जाओ, पीपल आर मैरिंग इन देयर 35s, इन देयर 40s, इन देयर 50s. मतलब आप सोचो दे आर लिटरली डिलेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर द करियर्स विच इज देयर ओन चॉइस. सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है. बट हमें ये पढ़ना है कि इससे इकोनॉमी को कैसे फर्क पड़ रहा है, इससे कंट्री को कैसे फर्क पड़ रहा है ना. Now let's move ahead. Fewer children allows parents to devote more resources because there are fewer children. They planned it. They are able to provide quality life to every child. They are able to provide proper attention to every child. जिससे family के लिए तो बहुत ही अच्छा है, especially for the development of the children. People living in urban areas often prefer to have fewer children. अब जो आप देखोगे एक वो चलता है ट्रेंड कि गांव में तो भी आपको शायद ज्यादा बच्चे दिख जाए बट शहर में हमेशा आपको दिखेंगे कि चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज लेस क्योंकि सब प्लान ऐसे चलता है. Many developed countries are reluctant to embrace the idea of welcoming young workers, ठीक है. तो अब ये सारी चीजें जो है हमने देखी है. how and why are people deciding for declining the growth rate, birth rate, death rate.
नाउ इसका असर क्या क्या हो रहा है, मेन थिंग तो यही है, व्हाट एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग। देखो, यंगर पीपल कम है, मतलब कम लोग हैं काम करने के लिए, मतलब कम लोग हैं एक देश को चलाने के लिए। देश तो वही है बड़ा, ठीक है। अब हमें अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ानी है तो ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए, क्योंकि काम भी ज़्यादा है। कम लोग ज़्यादा काम हैंडल कैसे करेंगे, एक बड़े देश को कम लोग कैसे हैंडल कर लेंगे, पहला तो ये। दूसरा, अब क्योंकि जो है यंगर पॉपुलेशन कम है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सीनियर सिटीजन्स टू वर्क, वी विल ओनली एक्सपेक्ट द यंगर जनरेशन टू वर्क। और यंगर जनरेशन और कम हो रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट कंट्री की इकोनॉमी हर तरीके से अफेक्ट हो रही है ना। हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स आर मोर प्रोन टू डिसीजेस। अब सीनियर सिटीजन ही ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। लेबर शॉर्टेज रहेगा, ये तो हमने अभी बात कर ली। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कैन लीड टू रिडक्शन इन कंज्यूमर डिमांड। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लाइफस्टाइल, लग्जरियस चॉइसेस, शॉपिंग और ये सारी चीज़ें हमेशा यंगर जनरेशन ही करती है। द सीनियर सिटीजन्स आर अबव ऑल ऑफ दैट, ये सारी मोह माया से वो ऊपर उठ चुके हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू लिव पीसफुली, दैट इज देयर गोल। यू विल नॉट एवर सी योर दादा दादी डिमांडिंग कि आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू बाय दैट, मुझे ये लग्जरी कार चाहिए, मुझे इतना बड़ा बंगला चाहिए, मुझे इसके कपड़े पहनने। They will never demand that. उनके पास जो सालों से कपड़े आए हैं, they would peacefully live their life in that, because वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो यंगर जनरेशन, एक यंगर वर्कफोर्स से ही एक कंट्री की इकोनॉमी चलती है, क्योंकि वही मेन कंज्यूमर होते हैं। अब अगर वो कंज्यूमर ही कम हो गए तो मतलब इकोनॉमी कम हो रही है, चीज़ें कम बिक रही है, तो ये भी दिक्कत है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इन वन कंट्री कैन अफेक्ट अदर कंट्रीज। अब एक कंट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन से दूसरी कंट्री में अफेक्ट बहुत होता है, क्योंकि सारा ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी एक और प्रॉब्लम है। सो दैट इज हाउ decline in growth rate, especially of population, is impacting countries and the world. So I hope you understood the entire topic. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind and take care.